किसका? शान मसूद के लिए एक रिटायरमेंट प्लान पीसीबी ने दिया है, और मतलब ये वाहिद क्रिकेटर है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में, यानी कि 1952 से अगर मैंने, या 1932 से, चलो जो दोनों टीमें एक ही टीम हुआ करती थी, वहां से भी अगर मैं देखता हूँ हिस्ट्री में कभी नहीं आया ये। मतलब ये आपको, आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आखिरी दफा शान मसूद, जिसके लिए मैंने लिखा है सबसेट है, वो आखिरी दफा मुझे याद है कि वो यूनुस खान के साथ कोलंबो में कोई एक इनिंग खेली थी टेस्ट में, जहाँ पे टेस्ट में बचाया भी और जिताया भी। वो 2014 या 15 की बात है। आखिरी दफा मुझे वहाँ अच्छा लगा था। फिर एक इंडिया के खिलाफ जो शायद मेलबर्न वाला T20 है, वास्य को ज्यादा पता होता है इसका, मुझे जहां तक याद है मेलबर्न वाले ये, जहां पर सबसे ज्यादा रन जिससे बनाए थे इंडिया के खिलाफ, एक ये परफॉर्मेंस मुझे इसकी याद है। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। मगर ये जो मामलात चलते हुए नजर आए ना यार, अच्छा तो ये जो मामलात जिस तरह से चलते हुए नजर आ रहे हैं ना यार, एक बद इंतजामी ऐसी नहीं होती जैसे आप चले क्रिकेटर की, अब आपने बता दिया कि यार इसके इतने रन हैं, इसके स्टैट्स बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिया। ये कोई मिसाल आपको मिलती है यार दुनिया में कहीं? आपने सुना है आपने? तो इसका मतलब ये ट्रेंड, ये देखें ट्रेंड तो सेट नहीं हुआ ना ये वाला, ये तो काम ही गलत हो गया। मतलब मैंने तो राशिद लतीफ को जब सुना आज, तो मतलब इससे ज्यादा आदमी कड़वा क्या हो सकता है यार। मतलब जो मामला को जस्टिफिकेशन होती है, किसी को लाने का तरीकेकार होता है, कोई मतलब कोई जगह बनाई जाती है, एडवर्टाइज आपने किया हुआ था, एडवर्टाइज से कुछ दिन बल्कि 10-12 दिन पहले ही आपने जो एक पोस्ट अनाउंस कर दी है, खिलाड़ी जो अभी टीम में खेल रहा है वो किस तरह से असरअंदाज होगा जब आपने कंसल्टेंसी में उसको ले लिया, वो एक टीम कैसे फाउंड करेगा, आगे WTC साइकिल में आपने उसको रखा हुआ है, यहाँ पीछे जो वो डगआउट ड्रेसिंग रूम में और दीगर लोगों से जब वो बात करेगा तो एक ओहदा बीच में आ जाएगा। उस ओहदे का मतलब इतनी जरूरत पड़ी क्या थी? मतलब दुनिया में प्रोफेशनल कम है क्या, या पाकिस्तान के अंदर वो कम्युनिकेशन गैप जो एक कंसल्टेंसी का है वो शान से बेहतर देने वाले लोग कम है? मुझे ये नहीं पता कि शान की एबिलिटी क्या है, कि उसने मास्टर्स किया हुआ है, MBA किया हुआ है, या कोई साइंस की कोई किताब पढ़ी, मुझे ये नहीं पता। मैं एज ए क्रिकेटर उसको जानता हूँ कि मैंने अपनी तारीख में कभी नहीं, मतलब मुझे जहां तक याद है, जहां तक मुझे याद है, मैंने जब डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान क्रिकेट पे कर रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है, ये वाकया मैंने कहीं नोट ही नहीं किया, ना मैंने लिखा। हजारों फर्स्ट क्लास के क्लब के और इंटरनेशनल क्रिकेटर से और जो रिटायर्ड क्रिकेटर है उन सबसे मिला मैं जाकर, कभी किसी ने नहीं सुनाया। मतलब पुराने से पुराने लोग जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, जो आज से 20 साल पहले जिनसे मेरी मुलाकात है, कभी नहीं बताया उन्होंने मुझे ये कभी। मतलब बहुत सारे उन्होंने वाकया सुनाए, डोमेस्टिक के, क्लब के, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, कई लोगों ने अपनी जुगते सुनाई है। जो इंटरनेशनल जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, मैं तकरीबन सबसे मेरी मुलाकात, सबसे मेरी बातचीत है, सबसे मैंने सुना, किसी ने ये नहीं सुनाया यार। जावेद बर्की और हनीफ मोहम्मद का सुना दिया किसी ने, माजिद खान साहब का 99 के बाद जो जस्टिस कयूम कमीशन में जो उनकी वजह से ये कमीशन कायम, हजारों चीजें सुनाई है लोगों ने, मैंने ये कभी नहीं सुनाया कि एक रनिंग रिजीम में जो एक आपका एक कप्तान चल रहा है, जिसका होना भी जो है वो उस पर सवालात है। वो ठीक है, उसने होम सीरीज के अंदर 5-6 मैचेस में 3-4 उससे जीती हुई है, ठीक है मैं मानता हूँ। मगर ये कि मैंने ये देखा एक साइकिल में ये बिल्कुल फारिग गया है, ठीक है, मैं साइकिल देख रहा हूं, यानी कि तीसरा चौथा साइकिल होगा। लॉर्ड्स का एल कब आदमी वहां तक पहुंचेगा उस एल को पकड़ने तक, कि लॉर्ड्स में जाकर वो कभी एक दफा तो फाइनल खेलता हुआ नजर आए, ना रेड बॉल, ना व्हाइट बॉल, ना आपकी ये व्हाइट रेड के बाद कौन सी बॉल आती है, मतलब वो जो दोनों फॉर्मेट वो वाले हो गए और टेस्ट क्रिकेट हो गई आपकी। मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या, कोई ठप्पा लग चुका है, कोई ब्रांड बन चुका है आपके ऊपर, या आपको अंडरडॉग रहना ज्यादा पसंद है, आप डोमिनेशन वाली पोजीशन में क्यों नहीं आती? ये जो मामला होते हैं, यकीनन एक बने बनाए जो सिस्टम जो है खिलाड़ियों का जो है आपस में एक दूसरे का मिलना जुलना जो है और दीगर चीजें जो उस पर असरअंदाज होगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसकी वजह ये एक रुकावट आ जाएगी यार। कैसे कोई शान को बोल पाएगा? या तो उसको कोई रिटायरमेंट प्लान दिया आपने, ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी को उसकी दौरान सर्विस आपने एक रिटायरमेंट प्लान दे दिया कि यार ठीक है आगे जाके रिटायर होंगे, हम आपको प्लान दे दिया, आप हम 2-3 साल तक हमें कंसल्टेंसी कीजिए कि आप इतने बेहतरीन क्रिकेटर हैं कि आप मतलब आपकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। उस लड़के का, शान का तो यहाँ कोई कसूर नहीं है। अगर वो खेल रहा है पाकिस्तान का कप्तान बन के, तो उसका क्या कसूर है यार? उसका क्या कसूर है? मुझे ये बात, उस पर तो कोई बोतान नहीं लगा सकता आदमी, मगर बना दिया भाई। ये मैंने और कई लोगों को सुना यार। मैं हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ, या मेरे मामला ना बनते हो, या मुझे कोई पर्सनल ग्रज हो, या फिर मुझे ज्यादा पेन होता हो, या मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा हो, या मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले 20-22 सालों से इस गेम को फोकस कर रहा हूँ, इन हीरोज से जो जिनसे मैं मिला, जिनसे मैंने बातें करी, उनसे चीजें जमा करी, उसको प्रोड्यूस दुनिया में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी बनता भी, इसमें क्या है? मगर ये वाला रोल तो मैंने आज तक नहीं देखा यार, कभी नहीं देखा। मैं आपको कंसल्टेंसी एडवाइजरी के अंदर
वसीम अकरम बहुत ज्यादा आते थे, ठीक है, वकार भाई भी आते थे, रमीज भाई भी रहे, इसके अंदर आमिर सोहेल भी रहे। कंसल्टेंसी एडवाइजरी इन लोगों से होती है यार। मैंने तो हमेशा मतलब एक बुर्दबार, जो एक जेंटलमैन टाइप, जो तकरीबन जिनकी 30-35 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और उसमें से 15 साल उन्होंने क्रिकेट को दिए यार। बस क्रिकेटर की लाइफ है कितनी, 35-36 के बाद तो आपको डंडा देना शुरू कर देते हो, बुढ़ा हो गया, पूरा हो गया, फ्लैक्स खत्म, ये खत्म, वो खत्म। वो खेल रहा है भी, कप्तान भी है, और उसके साथ एक ओहदा भी उसको मिला दिया, यानी कि आपने उसको मतलब एक फीते लगा दिए। अब उन फीतों की अहमियत ज्यादा हो गई, एज कैप्टन खत्म हो गया गेम उसका। अब लोग उसके फीते देख के उससे बात करेंगे कि यार ये तो हमारे करंट अफेयर मामला, ये वो सारी चीजें जो हमारी हैं। लड़कों को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बताना नहीं आती अपनी बात। वो कौन से अफेयर्स हैं जिसके लिए शान की जरूरत पड़ी है, ये यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता होगा। मगर यार मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस जिम्मेदारी को आदमी किस तरह से गोद में ले लूं, मुझे समझ में नहीं आई ये जिम्मेदारी। चलो ठीक है यार, आपने गिलिस्पी को बुला लिया, आपने उसको उसके साथ जो किया उसने बाद में बताया, सबको बताया कि क्या किया। एक सीरीज आपने ऑस्ट्रेलिया में उसको दी थी, वो जिता दी उसने। बाकी जो आकिब भाई को दी वो सब मलिया मेट हो गई, सब जगह हार गया। आकिब भाई कई दफा उतरे, कई दफा आए, कई दफा उतरे, कई दफा आए, ठीक है, उनको रोल मिल रहा है, वो जस्टिफाई भी करते हैं। जब बैठते हैं लोगों के अंदर तो वो ये नहीं कहते किसी को कि यार सिलेक्टेड सवाल करूंगा मैं। इतना तो मुझे भी पता है आकिब जावेद का कि अगर तो वो लोगों के दरमियान आ गया तो उसको फिर पूरा बताना होगा। वो बोलता है बैठ के, ठीक है, समटाइम बुरा लगता है किसी को, तो कुछ बातें ठीक है तो कुछ बातें गलत भी हैं। अभी क्या काला हो गया क्या है, लाइट क्या हो गया लाइट को? तो कुछ ना कुछ मेरे मामलात में चलता ही रहता है यार। तुम ही बोलो क्या मतलब, क्या बताया आदमी। एक तो मैं 2-2.5 घंटे मुझे इस बात पे लग गया कि मैं ये सोच रहा था, दीवार पे भी लिखा मैंने एक जगह पे कि यार इसकी पहेली, इस पहेली का जवाब क्या पहेली लगी है मुझे तो यार। ये राशिद भाई कह रहे थे कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो गंदगी का ढेर, जो पॉलिसीज है उनकी, ठीक है, वो मतलब उनका यही था। इससे ज्यादा आदमी, मतलब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सर्व किया है क्रिकेट को, कप्तान रहे पाकिस्तान के। और भी कई दिल जले हैं, कई बोल नहीं पाते, कुछ के मामलात ऐसे हैं, कुछ के एडवांटेजेस हैं, कुछ के रख रखाव है, कुछ का मिलना जुलना है, किसी की सलाम दुआ है, किसी का कुछ है। कैसे बोलेगा कोई यार? शान को आपने T20 वर्ल्ड कप खिला दिया था यार है वो T20 वर्ल्ड कप जो यहाँ पे हुआ था यूएई में, उसमें तो आजम खान को भगा दिया था आपने। बाबर आजम कप्तान थे, मोटा था वो, उसकी फिल्में बनवाई आपने, रीलें चलवाई। तो जब जब आपने इख्तियारात दिए वो उसका इस्तेमाल इसी तरह नजर आया, बेहंगम इस्तेमाल नजर आया। 4 साल में टीम गिर गई, परफॉर्मेंस गिर गई, हम डरने लगे। लोग तमाशा सोचते हैं यार, कोई किसी से मैच हो रहा होता है घबराहट रहती है, पता नहीं क्या हो जाए। अभी ये दूसरे टेस्ट में आप देख लीजिए क्या है 9 रन पे 5 विकेटें आखिरी की पहली थी भाई, ये कमाल है यार। है 265 मैं किसको सुन रहा था आज, वो कह रहे 265 पे जो है जनाब 4 हैं और 333 पे फारिग, और आखिरी की 9 रन पे 4 विकेटें। तो ये मामलात हैं। ऐसी कोई भी टीम, ये तो साउथ अफ्रीका थी यार, इसके बाद वो लोग नहीं थे इसके अंदर। बेस्ट प्लेयर था इनका ये मुल्डर, पिछली 3-4 सीरीज जो वो खेलते हुए आ रहे हैं, जिम्बाब्वे में भी खेली उन्होंने, बेस्ट प्लेयर था इनका ये। उसको बिठा दिया उन्होंने, कहा नहीं आगे के लिए इस्तेमाल करेंगे यार, यहाँ खराब ना हो जाए ये। ट्रिस्टन स्टफ को, डेवाल्ड ब्रेविस को, तो लोग मौके तलाश करते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए। यहाँ ये जो मामला है ना यार, वो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत गलत है ये। ठीक है, इस पर सोचा जा सकता है, कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, तो थैंक यू वेरी मच करें यार। उसको बोले शान भाई यूं करो कि ये रिटायरमेंट प्लान हमने आपको दे दिया, थैंक यू वेरी मच करो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये राशिद भाई की लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। वो ठीक है, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के ऊपर भी ये बात रखी है, मगर चीजें हैं तो बताई जा रही है ना यार, इसमें क्या गलत है अगर किसी को बताया जा रहा है तो। आफ्टर ऑल सारी अथॉरिटी मोहसिन नकवी साहब के पास है, मतलब कोई भी चीज इधर, मतलब उधर जो क्या बोलूं यार मैं, उधर कोई भी फैसला जो है ना वो मोहसिन नकवी की मर्जी के बगैर नहीं होगा। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि अथॉरिटी है तो एक आदमी के, बहुत सारे लोगों के हाथ में नहीं है। मगर जिस तरह से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो तो गिफ्ट लग रहे हैं यार। मतलब वो तो एक ऐसा प्लान है जो मतलब इंश्योर्ट कर दिया उन्होंने कि कोई मसला ही नहीं है तुम्हारा, तुम रन करो ना करो, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारी मर्जी से खेलेगा, तुम्हारे अफेयर, मतलब अफेयर चलेंगे यही है ना, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड प्लेयर्स का क्या है, प्लेयर्स के अफेयर्स भी होंगे इसके अंदर। तो ये शान ने अब क्रिकेट पे फोकस करना है या अपने नए रोल पे फोकस करना है, ये बड़ी अहम चीज है। क्योंकि मेरे लिए अहम क्या है कि जब टीम ग्राउंड में खेले तो मैं वहां से बताऊं क्या क्या चल रहा है। अब जब इतने सारी चीजें आ जाएगी तो फिर मामला खराब होंगे। और इससे पहले जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था
वो आज से पहले कोई 2019-20 के अंदर हुआ था, जब मिसबाह उल हक को 4 जिम्मेदारियां देकर ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। वो लड़के जब से टीम में आए, उन लड़कों को जब से आपने बख्शा, गिफ्ट किया अपने मैचेस, हाल देख लीजिए आप कहां पर हैं कि आप अमेरिका से भी खेल रहे होते हैं तो आपको यकीन नहीं होता। मतलब छोड़ दो वो वाली नबीबिया, अबीबिया तो बहुत सॉलिड टीम है, और नबीबिया से भी आपने 2021 में खेला था, मगर वो पोटेंशियल पे नहीं मारा था आपने उसको कि नबीबिया तुझे इस तरह से मारते हैं। बड़ी टीमें ये करती हैं। तो ये मामला है यार। अब दिखते हैं ये उल्लू बैठेगा किस तरफ जाके, ये तो मुझे नहीं पता यार, मगर ये चीजें अब निकल गई हैं, आगे निकल गए। दूसरी तरफ भी मेरे पेट में जरा दर्द था, और इस बात को लेके था कि यार आखिर ये चल क्या रहा है चल क्या रहा है। और पिछले 5-6 महीने में अगर आप देखेंगे तो आपको क्रिकेट में कुछ इतना मजा आया नहीं होगा। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इमेजिनरी चीजें करी, अपने इंग्लैंड वाली सीरीज में भी मैंने देखा, और फिर उसके बाद ये जो आप सीरीज यहाँ पे खेल रहे हैं इसके अंदर भी एशिया कप में भी लोगों ने कमी महसूस की। ठीक है, एशिया कप इंडिया की टीम जीत गई, वो टीआरपी एक अलग है, वो सूर्य कुमार वाली एक लेगेसी अलग है, मगर ये कि लोग ढूंढते हुए नजर आए, अगर वो होता तो ये कर लेता। और यही जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6-7 महीने के बाद विराट कोहली खेलते हैं अपना पहला मैच, तो 0 पे आउट हो जाते हैं जी, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा मैच एडिलेड में खेलते हैं, वहां पे भी 0 आउट हो जाता है वो, चलो यार कोई बात नहीं, क्या हो गया, मतलब इसमें ऐसा क्या, 0 पे भी अगर किसी को खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है तो है दुनिया में कोई माइका लाल दूसरा मुझे दिखा दो। वो स्टैंडिंग ओवेशन है, वो उसकी खेल की इज्जत करते हैं, वो उस खेल की इज्जत के लिए खड़े हुए, उसमें ना काला ना गोरा ना पीला ना नीला ना कुछ भी, सब बराबर थे उस वक्त जो जितने खड़े होने वाले थे, उनको ऑनर किया उसने, विराट कोहली ने। तो ये ऑनर करना जो है वो उससे छवि दे देना, इमेजिन कर लेना, वो है ना इफ कैन काश इमेजिन वाली जो पार्टियां हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो पिछले कोई जब से गौतम गंभीर की रिजीम आई है, क्योंकि ये अपनी मर्जी की रिजीम लेकर आए, वो अलग बात है कि जो कामयाबियां एसोसिएट की जाती है ना गौतम गंभीर से, वो उसकी नहीं है, वो उस कलेक्शन की है जो विराट और रोहित के अंडर आप लोगों ने बनाए सारे कलेक्शन। वो कलेक्शन था, वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो कोई भी कप्तान बन जाए, उनमें से कोई भी कप्तान हो, ठीक है, वो जीतेंगे। भले सूर्या की जगह गिल होता, गिल की जगह अय्यर होता, अय्यर की जगह संजू सैमसन होता, वो भी कप्तानी कर चुका है। संजू सैमसन के अलावा नीचे अक्षर पटेल होता, वो भी कर चुका है, वो भी कप्तान होता। तो टीम तो जीत रही थी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कलेक्टिव आपके पास मेरिट पे प्लेयर्स हैं हर फॉर्मेट के, और आपको पता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा। उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच वहां से शुरू हुई, और आज मेरी नजरों से वो चीजें गुजरी, तो मुझे खुशी होने के बजाय हैरत हो रही है उनके ऊपर कि इतने करीब से रहकर भी तुम जो है वो ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि 2 तेरे 2 मेरे पॉलिटिकल पार्टी की तरह रनिंग की जा रही है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि इतने एक्सपीरियंस के बाद यार लोग आंखों पे पट्टी बांध देते हो लोगों के दिखाने के लिए कि यार ये इसकी वजह से हुआ है, और आज वहीं उसी के बुखे उधेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर जिस अंदाज से गंभीर में हर्षित राणा को लेकर क्रिटिसिज्म हो रही है, तो उसमें हर्षित राणा पिस रहा है। मैं आपको सच बात बताऊं, वो लौंडा रहा है यार, उसका क्या कसूर है भाई? अगर उसमें मेहरबानी है, उसमें वारी सदके है, और उसमें सारी सेटिंग है, वो किसी का भी है, कोलकाता नाइट राइडर का हो, भले कहीं का भी हो, चलो सही है यार, ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आया। तो मैं ये कह रहा हूं उसमें अगर वारी सदके है तो ठीक है यार, देख लो खिलाड़ी तो पोटेंशियल तो पुश जो है, वो मोइन खान कहते थे ना, पुश तो सबको मिलता है, परफॉर्मेंस जिसके पास होती है वो खड़ा रहता है। तो उसकी परफॉर्मेंस होगी तो वो खड़ा रहेगा, नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म होगा, इसको लेके उस पे होगा, उसको लेके इस पे होगा, गंभीर को लेके राणा पे और राणा को लेके गंभीर पे होगा। और ये सारे मामला जो है वो कहां घूम के चले गए, 2 डक पे चले गए, एडिलेड और ऑप्टस वाली, यार कमाल हो गया। उसी एडिलेड में विराट कोहली 4 इनिंग में 200 मारता है, जिसमें ओडीआई के और क्या नाम है आपके टेस्ट के भी 200 है। उस जगह पे जहां पे उसका एवरेज ऑलमोस्ट 60 आ रहा हो, वहां पर अगर वो 0 पे आउट हो गया, और वो उन लोगों को सिर्फ शायद ये बताना, मैसेज देना चाह रहा हो कि ये एडिलेड में आखिरी दफा विराट कोहली नजर आया, इसलिए उसने सलूट किया उनकी उस स्टैंडिंग ओवेशन को। तो यार सारा गेम इधर घुमा दिया, क्या विराट कोहली का कैरियर खत्म है, क्या वो जो है जो, अबे तुम्हारी तो ऐसी की क्या बोलूं मैं यार।